हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी अपनी शक्ति, पूरी अपनी ताकत आप सभी ने लगा रखी होगी। मैं हूं बच्चे आपका इंग्लिश एजुकेटर धीरज। और जैसा कि आप सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डिमांड की थी कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक बच्चे हम अपना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था अपना पहला जो सेशन है वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था जी हमने। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिनको बेसिक की बहुत ज्यादा जरूरत है उन्होंने कहा कि सर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बजाय ना एक बार पहले आप ये पूरा टॉपिक पढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट या प्रैक्टिस एक्सरसाइज ले लीजिएगा अपनी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट है जो कि आज हमें सीखना है वो है बच्चे हमारे पास नाउन। ठीक है जी, नाउन पर आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब कह लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस जो है वो हम आज से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी अपना बेस। सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि सर व्हाट इज अ नाउन, मतलब हम नाउन कहें किसको। ठीक, हम नाउन कहें किसको, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। एनीथिंग अराउंड अस। ठीक है जी, एनीथिंग अराउंड अस दैट वी कैन सी, टच और फील इज कॉल्ड अ नाउन। हमारे आसपास की कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, कॉमा छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज बच्चे जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो या जिसे आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब सर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप अपने रूम में बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए आपके रूम में या जहां पर भी आप इस टाइम पर बैठे हैं वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप देख सकते हैं, वो सारी की सारी नाउन है। जिसे आप छू सकते हैं वो सारी की सारी नाउन है। ठीक है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं वो भी सारी की सारी नाउन। अब आप देखिए आपके रूम में ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि एक नाउन है। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हुए, अब ये तो ना बताओ ना बच्चे कि आपके सामने टेबल रखा है वो नाउन है, आपका लैपटॉप नाउन है, आपका फोन नाउन है। ठीक है, अगर आप किसी की साउंड सुन रहे हैं तो वो नाउन है, आपको अगर हवा महसूस हो रही है तो वो भी नाउन है। तो जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो सारी की सारी हमारे पास नाउन होती है। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं जहां पर अगला जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन। सर नाउन कितनी तरह के होते हैं। ठीक है जी, मेन तो बच्चे हम इसे 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। ठीक है, फर्स्ट है जी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, सेकंड है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स
और थर्ड है हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है जी, नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो कौन से होते हैं जी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स? ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे बॉय है, कार है, होम है, पीपल है, गर्ल है, फैन है, टेबल है, चेयर है, जिसको गिना जा सकता है ना बच्चे, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि काउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, डन। अब ये हमारे पास तीन तरह के होते काउंटेबल नाउन: कोलेक्टिव, कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव के बाद है जी हमारे पास पर्सनल, और पर्सनल के बाद हमारे पास जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। ठीक है जी, मतलब अगर हम यहां पर पर्सनल को प्रॉपर नाउन बोले तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन इसको बोलते। ये तीन तरह के हमारे पास होते हैं जी काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब हमारे पास आया जी अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीजें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसी चीजें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो होते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दो तरह के होते हैं जी, एक होता है इसमें से मटेरियल नाउन्स, और दूसरे होते हैं जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, इनको गिना नहीं जा सकता। तीसरा है जी हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन्स। ऐसी चीजें जिन्हें गिना तो जा सकता है, ऐसी चीजें जिन्हें गिना तो जा सकता है, पर गिनने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें गिनना टाइम वेस्ट माना जाता है। ठीक है, ऐसी चीजें जिन्हें गिन सकते हैं हम लोग, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गिनेंगे तो कहेंगे भाई टाइम वेस्ट हो। ठीक है, ये तो थी बच्चे इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, कि काउंटेबल नाउन वो हो गया जिनको हम लोग गिन सकते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कोलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, फिर आया जी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीजें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो दो तरह की होती है: मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और तीसरा है हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना जा सकता है लेकिन गिनने की जरूरत नहीं होती। कह देते हैं हम लोग कि सिर के बाल नहीं गिने जा सकते, कह देते हैं हम लोग कि हम स्टार्स को नहीं गिन सकते, हम उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर आपसे कोई ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करूं कि भाई जो सप्तऋषि होता है हमारे पास, उसमें कितने तारे होते हैं, तो आप बता दोगे सर उसमें 7 होते हैं। आपने तारे गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन गिनने की जरूरत हमें नहीं होती। ऐसे ही सेम गोज फॉर जो बाल है हमारे सिर पे। सारे कहते हैं जी बाल जो है अनकाउंटेबल है, बाल अनकाउंटेबल नहीं है। अगर मैं अपने सिर के 7 8 9 10 बाल तोड़कर आपके हाथ पे रख दूं और आपसे कहूं कि गिनना आपके हाथ में कितने बाल है, तो आप इजीली गिन लेंगे कि यार सर ये आपके 7 बाल हैं, ये आपके 8 बाल हैं, लेकिन उनको गिनने की जरूरत है नहीं। तो वो हमारे पास नॉन काउंटेबल
होते हैं जिन्हें गिनने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम इस सेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपनी डिटेल की तरफ। डिटेल में सबसे पहले है हमारे पास हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, कौन सा है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है जी हमारे पास प्रॉपर नाउन? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन कॉमा प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन क्या है? जब किसी का नाम होगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल राम व्यक्ति का नाम है, सुमित हो गया। ठीक है जी, आशीष हो गया। प्लेस में ले लो जी, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है जी, थिंग में ले लो जी, ताजमहल हो गया। ठीक है, लाल किला हो गया। वैसे दा ताजमहल और दा लाल किला होगा क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये हमारे पास। तो अगर प्रॉपर किसी चीज का आपने नाम रख दिया ना, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। बहुत सारे लड़के खड़े हैं जी ग्रुप में। ठीक है, बहुत सारे लड़के खड़े हैं ग्रुप में, तो आपने किसी एक का नाम लेकर बुलाया। बहुत सारे लड़के खड़े मतलब बॉयज खड़े हैं। बॉयज हमारे पास कॉमन नाउन है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बॉयज हैं। जो चीजें इस दुनिया में बहुत सारी होती है कॉमन नाउन होती है। अभी हम आगे अगली स्लाइड पर इसके बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। बहुत सारे लड़के जो है खड़े थे, आपने किसी एक को बुलाया रवि, तो रवि कॉमन नाउन हो गया या प्रॉपर नाउन हो गया? अगर वो हमसे पूछ ले रवि, तो रवि हमारे पास एक व्यक्ति का नाम है, और जो भी वर्ड हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जानकारी देगा, मतलब अ पर्सन, प्लेस और थिंग की जो बात करेगा, वो हमारे पास हमेशा प्रॉपर नाउन ही होगा। क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है? बताइए बच्चे। ठीक है, बताओगे कैसे? आप तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं पर कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में विशेष बात क्या है? ठीक है, विशेष बात हमारे पास यह है कि पेपर में हमसे क्या पूछेगा, आपने एक चीज बतानी है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल, सर आर्टिकल मतलब ए, एन और द नहीं लगता। ठीक है, आप नहीं कह सकते दा रमेश, आप नहीं कह सकते माई नेम इज द सुमित, आप नहीं कह सकते दा दिल्ली, आप नहीं कह सकते दा मुंबई, आप नहीं कह सकते आ ताजमहल, आप नहीं कह सकते इसमें आ लाल किला। वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होने के कारण वहां पर हम दा का यूज जरूर कर लेते हैं नाम से पहले। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और देखनी है यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पुट करे कि राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, या आपसे कहे आ राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या आपसे कहे कि दा राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है,
या फिर वो आपसे कहे एन राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेसिक कहते हैं बच्चे इसको ना, बेसिक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? आप सारे बच्चे जान गए कि सर इसमें से अगर हम इसे 4 नाम दे दें ए बी सी और डी, तो इसमें से केवल ए सही है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि हम ए और एन का यूज नहीं करते, दा का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ से पहले हम दा का यूज भी नहीं कर सकते। वो हम धीरे धीरे अपने सेशन में सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमें क्या बताता है? वी डोंट यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है जी, बट इन केस we are comparing a famous person with a less famous person, then we use article the before the name of famous person। ठीक है, मोर भी लिख देते हैं, मोर फेमस पर्सन। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना किसी कम प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं, तो जो ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। कैसे सर? मान लो आपकी गली का कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और आप उसकी तुलना जो है वो विराट कोहली से करना चाहते हैं, जबकि विराट कोहली जो है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मतलब उसे सारी दुनिया जानती है। तो भाई अगर मैं यहां पर लिखूं कि रवि इज विराट कोहली ऑफ आवर एरिया, कि ये तो भाई हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का विराट कोहली है, तो रवि ज्यादा फेमस है कि विराट कोहली ज्यादा फेमस है? आंसर मी। चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं लेकिन आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो जी, तो दोनों में से फेमस कौन है? दोनों में से फेमस है जी हमारे पास विराट कोहली, तो इसके नाम से पहले द लगे। इस कंडीशन को छोड़कर आपने कभी भी, ठीक है जी, इस कंडीशन को छोड़कर आपने कभी भी नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है जी हमारा प्रॉपर नाउन के बारे में? ठीक है, अब प्रॉपर नाउन is always singular and takes singular helping verb। ठीक है, आगे बात समझ में? मतलब प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है और इसके बाद वर्ब भी हम लोग सिंगुलर ही लगाते हैं।
ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। अगर आपको कहे कि शीला डैश क्रिकेट वेरी वेल, और दो ऑप्शंस आपके पास आए कि शीला प्ले या प्लेस, तो इन दोनों में से आप कौन सा आंसर ऑप्ट करेंगे, ये मेरा सवाल है, जिसका जवाब आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, वो भी अभी, सारे काम छोड़ करके आगे वीडियो को स्क्रॉल करने की बजाय आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देना होगा। ठीक है जी, डन। चलिए, और कैसा क्वेश्चन प्रॉपर नाउन के बारे में हमसे पूछ सकता है जी? प्रॉपर नाउन should be written with first letter कैपिटल। कोई भी अगर प्रॉपर नाउन होगा ना, तो उसका पहला जो अक्षर है वो हमेशा कैपिटल ही होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा जी? आपको कहेगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, उसमें वो कहेगा कि सुरेश इज अ गुड प्लेयर, माई फ्रेंड मनीष वर्क इन अ एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर, ठीक है। फिर वो आपसे कहेगा माई फादर मिस्टर अशोक कुमार इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। और डी ऑप्शन आपको कुछ इस तरह का देगा कि शी सेज दैट रमेश आर नॉट गुड, ठीक है। अब इन चारों में से एक सेंटेंस सही है। अब देखो बच्चे, यूपीएससी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसी उम्मीद तो हम रखकर नहीं चल सकते कि बहुत ही इजी सा कंसेप्ट हमसे पूछेगा। तो इस तरह के चार जो है वो मतलब जो चार जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, मतलब, और इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही होगा, और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने अपना सही आंसर जो है वो ऑप्ट कर लिया होगा बच्चे। सही आंसर है आपका ओनली सी, ठीक है। आपका ए आंसर गलत है, क्योंकि इसमें सुरेश का एस जो है वो शॉर्ट है। आपका बी आंसर भी गलत है, क्योंकि मनीष सिंगुलर है, इसके साथ वर्क तो आ ही नहीं सकता, यहां पर वर्क्स होना चाहिए, ठीक है। और आपका डी आंसर भी गलत है, क्योंकि शी सेज दैट रमेश इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन है जी, बताइए। कोई डाउट इसमें किसी तरह का हो तो कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, आप अपना इंपॉर्टेंट डाउट जरूर पूछिएगा, और डाउट मन में रखकर हमें आगे नहीं बढ़ना, ठीक है जी, डन। चलिए, अब हम मूव करते हैं जी आगे की तरफ, और अगला पार्ट है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है जी। कौन सा है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है जी? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं।
any word that represents the whole class or community is called a common noun. ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी की पूरी क्लास या कम्युनिटी या प्रजाति, वह शब्द जो अपनी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। कैसा नाउन कहते हैं बच्चे? कॉमन नाउन उसको कहा जाता है। ठीक है, बॉय कॉमन नाउन है, डॉग कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन है, डॉक्टर कॉमन नाउन है, एप्पल कॉमन नाउन है, काओ कॉमन नाउन, क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बॉय कहते हैं तो हम किसी एक लड़के की बात नहीं करते, जब हम डॉग कहते हैं तो हम किसी एक लड़के की बात नहीं करते, जब डॉक्टर कहते हैं तो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर भी अपनी। लॉयर भी हो सकता है बच्चे, स्टूडेंट भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, if in a sentence common noun is used as an object, then it takes an article. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? ज्यादा डिटेल में ना जाते हो, आप समझ लो कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में होता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कहना है कि माई ब्रदर इज डॉक्टर, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको इज अ डॉक्टर कहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहना है कि लक्ष्मी इज नॉट डैश गर्ल, कॉमा इट इज डैश काउ, कि लक्ष्मी जो है वो एक लड़की का नाम नहीं है, लक्ष्मी जो है वो एक गाय का नाम। तो अगर ऑब्जेक्ट में आएगी ये चीज तो हमारे पास इनके आगे आर्टिकल लगता है। 101%। जब भी कॉमन नाउन लास्ट में आएगा तो आपको ऑब्जेक्ट में इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो जरूर लगाना होगा। ठीक है जी, डन, बढ़िया। अगला कंसेप्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। if we use common noun as the subject, then it also takes an article। अगर ये सब्जेक्ट में भी आएगा तो भी बच्चे हमें इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। कैसे? डैश डॉक्टर we met in the last night party was a very
नाइस पर्सन। ठीक है, अब यहां पर जो आपका कॉमन नाउन था वो प्रॉपर में चेंज होता हुआ आपको दिखे, मतलब हम पर्टिकुलरली किसी एक की बात यहां पर कर रहे हैं, तो फिर आप कहोगे कि द डॉक्टर वी मेट इन द लास्ट नाइट पार्टी वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम लोग इसके आगे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, वहां पर हम कैसे आर्टिकल का यूज करते हैं और कब कब नहीं करते, ये हम पीछे जो है वो डिस्कस अपना कर चुके। ठीक है जी, गुड। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, वो है द वर्ड, कौन सा वर्ड सर? मैन, द वर्ड मैन। ठीक है, मैन doesn't take any article before it if it is representing the whole community of men। ठीक है, जब भी मैन शब्द का इस्तेमाल पूरी मानव जाति के लिए किया जाएगा तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, कब नहीं आएगा बच्चे? जब हम मैन शब्द का इस्तेमाल पूरी कम्युनिटी के लिए करते हैं। डैश मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है जी, तो नो यूज ऑफ आर्टिकल होगा। क्या होगा बच्चे इसमें? नो यूज ऑफ आर्टिकल इसका आंसर। ठीक है, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति की बात करेंगे, पर्टिकुलर मैन, ठीक है, जब हम पर्टिकुलर मैन की बात करेंगे देन इट टेक्स आर्टिकल द। कैसे? डैश मैन यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ फेमस टीचर, इज अ फेमस टीचर। कह रहा है जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो ना वो एक बहुत मशहूर टीचर है। तो आप बताओ बच्चे यहां पर क्या ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा है जो कि एक फेमस टीचर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे बच्चे? इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चल एक क्वेश्चन है कि वी सा डैश मैन ऑन एन अलोन रोड यस्टरडे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे क्या देंगे? ए विसा अ मैन, बी विसा द मैन, सी विसा एन मैन, या फिर डी नो यूज ऑफ आर्टिकल। ये क्वेश्चन है जी आप सभी के लिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कब देना है बच्चे? इस क्वेश्चन का आंसर आपने तब देना है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देंगे। डन है जी ये भी? ध्यान से देखते रहिएगा बच्चे। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोलेक्टिव नाउन। A word that represents a same community is called
अ कोलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो एक जैसी कम्युनिटी की बात करे, जो एक जैसी कम्युनिटी की बात करे। सर कैसे? क्लास, ठीक है, आर्मी, ज्यूरी, एक जैसे लोग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लास में एक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं सारी, ठीक है, ज्यूरी में सारे हमारे पास न्यायाधीश होते हैं। तो जब एक जैसी कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोलेक्टिव नाउन है। ठीक है, डन है जी? ये भी बताइए फटाफट। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और वो आपसे पूछे कि आर्मी क्या है, वो आपसे पूछे क्लास क्या है, वो आपसे पूछे ज्यूरी क्या है, वो आपसे पूछे पुलिस क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछे पुलिस क्या है, एक जैसे होते हैं तो हम उसको कलेक्टिव नाउन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया जी अपने प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारा कॉमन नाउन क्या होता है, हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है, और इस तरह का मान लो एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपने चूज करना है यहां पर, और वो आपसे कहता है कि माय फ्रेंड दुर्गेश इज एन ऑफिसर इन आर्मी। ठीक है जी, इन आर्मी और इन द आर्मी। ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको कहेगा फाइंड आउट द नाउन्स, कि भाई इनमें से नाउन्स बताओ। देखो बच्चे, फ्रेंड नाउन है, ठीक है, दुर्गेश नाउन है, ठीक है, ऑफिसर जो है वो नाउन है, और आर्मी जो है वो भी एक नाउन। ठीक है, अब इसमें से हम अगर फ्रेंड को रहने दें, फ्रेंड को रहने दें, और वो आपसे पूछे कि दुर्गेश ऑफिसर और आर्मी का, दुर्गेश ऑफिसर और आर्मी का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बताना बच्चों। करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, या फिर होगा प्रॉपर, कलेक्टिव एंड कॉमन, या फिर होगा कलेक्टिव, कॉमन एंड प्रॉपर। ठीक है, तीन ही ऑप्शन, नीचे जगह नहीं बची, नहीं तो चौथा ऑप्शन भी मैं बना देता आपके लिए। अब ये सवाल भी मेरा आप सभी के लिए कि आप जब भी इस क्लास को देखें, आपने जरूर बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस ए है, बी है, या फिर सी है। ठीक है, अगर हम ज्यादा ही डीप नाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर आ जाइए। फिर होते हैं जी हमारे पास आगे मटेरियल नाउन। ठीक है, द नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, ठीक है, कैन नॉट काउंट बट मेजर, is called a material। मेजर कर सकते हैं
लेकिन काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल, मिल्क, ठीक है, मतलब जितने भी लिक्विड होते हैं हमारे पास उनको आप इसमें काउंट कर सकते हैं। जितने भी लिक्विड होते हैं ये हमारे पास मटेरियल नाउन में होते हैं, क्योंकि इनको मापा जा सकता है लेकिन इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है जी, मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, क्लियर है जी ये भी। चलिए, और नेक्स्ट होते हैं जी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, द नाउन दैट वी कैन neither count nor measure is called abstract noun। क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि भाई ना तो हम इनको गिन सकते हैं और ना ही हम इनको माप सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कैसे सर? ये कौन कौन से होंगे बच्चे? देख लो, सैडनेस, हैप्पीनेस। बताओ जी, ना आप सैडनेस को काउंट कर सकते हैं, ना हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं, ना आप माप सकते हैं कि कोई कितना खुश है, ना आप ये माप सकते हैं कि कोई कितना दुखी। ठीक है, इनको हम माप ही नहीं सकते, ना ही हम इनको गिन सकते। ठीक है, डन। आगे बात समझ में? चल नेक्स्ट की तरफ बच्चे हम लोग करेंगे मूव। तो एक बार समाप्त कर लेते हैं बच्चे। आज का हमारा टॉपिक क्या था जी? आज का हमारा टॉपिक था कि नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? नाउन क्या होते हैं कि हमारे आसपास की कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम नाउन कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज आपके पास, ठीक है, हवा लग रही है, हवा नाउन है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते। ठीक है, आपके कमरे में जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, आपके कमरे में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हो गए नाउन। फिर हमने आगे पढ़ा कि थोड़ा सा अगर हम डीप जाने की यहां पर कोशिश करें तो हमें पता चला कि नाउन जो है वो बेसिकली हम 3 पार्ट में बांटते हैं। मतलब थर्ड तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, नॉन काउंटेबल। वो तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कभी कोई भी कोई पूछ लेता है कि नॉन काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि नॉन काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, लेकिन उनको गिनने की आवश्यकता नहीं होती, गिनने की जरूरत उनको नहीं होती, क्योंकि उसे टाइम वेस्ट माना जाता है। जैसे आपके सिर के बाल हो गए और जैसे ऊपर दिए गए सारे के सारे स्टार्स हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जी, फिर होते हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनको गिना ही नहीं जा सकता, जिनको गिना ही नहीं जा सकता। ठीक है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। ठीक है, ये 2 तरह के थे जी हमारे पास, जिनको गिन नहीं सकते जी, जिनको गिन नहीं सकते। इसमें था हमारे पास पहले मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं जी? जिनको हम गिन नहीं सकते। और कोई ट्रिक इसकी, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे ऑयल हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जैसे वाटर हो गया आपका। ठीक है, और इस जैसी जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे आपकी घर में क्रीम होगी, वैसलीन होगी, है ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो हो गई। हम इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं जी मटेरियल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। इसके बाद अगला था जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो थे जिनको ना तो हम गिन सकते हैं और ना ही मेजर कर सकते हैं, ना ही माप सकते हैं। जैसे किसी की उदासी, कोई कितना उदास है, कोई आपसे कितना प्यार करता है, लव, आप ना उसको माप सकते हैं ना आप उसको गिन सकते हैं। ठीक है जी। हैप्पी, कोई बंदा पर्टिकुलर कितना खुश महसूस कर रहा है, इस चीज को भी हम कभी माप नहीं सकते, इस चीज को भी हम कभी गिन नहीं सकते। ठीक है, फिर आता है जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, वो था हमारे पास काउंटेबल नाउन।
अब कमाल की बात यह है कि काउंटेबल नाउन्स को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स को हम लोग गिन सकते हैं। और ये कितनी तरह के थे जी? इनमें सबसे पहले था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था बच्चे? नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी चीज का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी पर्टिकुलर नाम होना चाहिए उसका, उसका क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर नाम दिया होना चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा था जी हमारे पास कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में नेम्स तो नहीं होते, लेकिन एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे डॉग्स, जैसे पर्सन्स, जैसे पीपल, ये सारे के सारे हमारे पास कॉमन नाउन है। क्योंकि डॉक्टर, इस दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं जी, ठीक है। टीचर, इस दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं। लॉयर, इस दुनिया में बहुत सारे लॉयर हैं। फिर हमने थोड़ा थोड़ा ये भी जाना था कि इनके आगे हमें किस तरह के आर्टिकल्स का यूज करना चाहिए और किस तरह के आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका हमें यूज नहीं करना चाहिए, वो पीछे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसकी बहुत भयंकर है। उसमें मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि डॉक्टर है ये कैसा नाउन है, या उसमें मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि रवि इज अ गुड स्टूडेंट, तो इसमें नाउन कौन कौन से हैं। कुछ अजीब तरह से, बिल्कुल यूपीएससी की तरह से कल हम लोग अपनी एक बढ़िया सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो इसकी करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। तो कॉमन नाउन हमारे पास ऐसे होंगे जो एक जैसे बहुत सारे होते हैं। फिर था जी हमारे पास कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन में पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। जैसे बहुत सारी शिप्स हैं तो क्या बोलेंगे? फ्लीट। बहुत सारे पशु हैं तो क्या बोलेंगे? कैटल, ठीक है। पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्लास, सोल्जर, लॉयर, ठीक है। लॉयर तो नहीं, हाँ लॉयर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर लॉयर्स का ग्रुप होगा, ज्यूरी, जजेस का ग्रुप, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चे कि ये कोलेक्टिव नाउन में, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए, तो हम उसको कोलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसमें एक ग्रुप में एक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो कल की एक्सरसाइज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ भी हमने आज यहाँ पर पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है आपके मन में, तो डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप। कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कल हम इसकी एक बढ़िया सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ हमेशा की तरह आपको कुछ देर के बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो बच्चे मैं मिलता हूं आपसे कल की क्लास में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।